मुलाजिम एकता, मुलाजिम एकता, स्विस वाई कर्मचारी यूनियन, स्विस वाई कर्मचारी यूनियन, स्विस वाई कर्मचारी यूनियन, मुलाजिम एकता। नमस्कार दर्शकों, स्वागत आपका सच न्यूज़ नेटवर्क पे और मैं आपके साथ बोनी दर्शकों। इस वक्त हम प्रेस क्लब में हैं और लगातार सफाई कर्मचारियों के डिमांडों को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं चुप है। उनकी तरफ से कोई भी रिस्पांस जो है वो नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी लगातार अपनी डिमांड्स को लेकर, अपनी मांगों को लेकर लगातार सफाई कर्मचारी जो है वो सड़कों पे प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इनसे जानेंगे क्या कहना चाहेंगे। सर, क्या कारण है आज के इस प्रदर्शन का? सर, जिस तरह से हमारी पिछले महीने में हड़ताल शुरू होने वाली थी, उसी बीच हमारा 3 दिन का प्रोटेस्ट भी रहा, जिसके बीच में हम चीफ सेक्रेटरी साहब से मीटिंग हुई, मेयर साहब से मीटिंग हुई। उन्होंने बोला, हमें आश्वासन दिया कि हमें 15 दिन का टाइम दिया जाए, जिसके बीच में हम कुछ आर्डर निकाल के आपके हाथ में देंगे। लेकिन हमने फिर भी 15 दिन की बजाय 1 महीने का टाइम दिया कि चलो 15 कागजी कार्रवाई है, थोड़ा इसमें टाइम भी लग सकता है, हमारे लोगों का काम होना चाहिए। हमने 1 महीने का टाइम दिया, लेकिन बहुत शर्म की बात है कि आज 1 महीना पूरा कल का हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई जो है नहीं हुई। लेकिन आज हमने जब उसी डिमांड को लेकर, क्योंकि हमारी जो हड़ताल थी वो सस्पेंड नहीं हुई थी, थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन की गई थी, जो कि आज हमारा प्रोटेस्ट का पहला दिन शुरू हो चुका था, जिसके बीच में हमारे प्रेसिडेंट लकी चिद्दा जी और हमारे प्रेसिडेंट रिंकू प्रधान जी स्विस वाई कर्मचारी यूनियन के हैं, उनको उठाकर जो पुलिस वाले ले गए हैं। हम अगर उनको जल्दी से जल्दी नहीं छोड़ा गया और हमारी डिमांड जो पूरी नहीं की गई, आगे जो प्रदर्शन होगा वो इतना भयंकर होगा कि जो जितना भी जम्मू कश्मीर का मुलाजिम है वो भी देखेगा कि क्या ये हड़ताल ऐसी होनी चाहिए थी कि नहीं। अगर बीमारी पड़ी, जब कोई भी ऐसी बीमारी आई, उसका जिम्मेवार जो हमारा डिपार्टमेंट और हमारे एलजी साहब होंगे, क्योंकि हमारी डिमांड के ऊपर गौर नहीं की गई है। सर, बात करें जेएमसी मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी की, उनसे आपकी बात हुई हो, कुछ बताया उन्होंने? जी, हमारी उनके साथ पूरी बात हुई थी। उन्होंने जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उनसे बैठकर हमारे साथ इकट्ठे बात हुई। उन्होंने बोला कि हमें थोड़ा वक्त दिया जाए कि जो आपकी डिमांड है, कुछ 2 डिमांडें हैं, एक रीऑर्गेनाइजेशन, एक जो 2.5 दिन की सैलरी, वो तो मसला थोड़ा किया है, लेकिन उसके आगे जो डिमांड थे 600 बंदे को जो इंटरव्यू हो चुका है उनकी डिमांड है, और सबसे बड़ी डिमांड जो हमारी है एक रीऑर्गेनाइजेशन और एक सैलरी, जो कि यूटी की सैलरी इनको दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है, जिसकी वजह से 61,000 मुलाजिम जो परेशान चल रहा है, जिसके बीच में सफाई कर्मचारी सबसे बड़ा जो जिनका रोल है वो सबसे ज़्यादा सर्व कर रहे हैं। क्योंकि सफाई कर्मचारी सुबह 6 बजे आता है, वो भी भूखा, खाना नहीं खा के आता, जो 1 बजे तक उनसे पूरा काम लिया जाता है। और कई लोग जो हमारे अभी भी आप टेस्ट करा कर देखो, कई इनको बीमारियां होंगी, लेकिन वो अपनी बीमारियों को इग्नोर करके अपने देश को, हमारे जम्मू कश्मीर को साफ़ सुथरा रख रहे हैं। जी सर, बात करें अभी कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारियों का नाम चेंज करके हेल्थ वर्कर या सैनिटेशन वर्कर करके रखा गया, तो उसका अभी वो जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है ग्राउंड लेवल पे? जी, इम्प्लीमेंट की बात की जाए, अभी हमारी कुछ दिन पहले कुछ हमारे जो बड़े ऑफिसर हैं उनके साथ भी मीटिंग हुई थी। उसके बीच में भी आप मीडिया में भी सुन सकते हैं, उन्होंने सफाई सैनिक या सैनिटेशन वर्कर नहीं बोला, उन्होंने सफाई कर्मचारी ही बोला है। कई जगह अभी भी यही नाम चल रहा है। हमें खुशी मिली है कि चलो हमें हमारा नाम सफाई कर्मचारी से हटाकर सैनिटेशन वर्क हटाया गया है, लेकिन इनके लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि एक सफाई कर्मचारी की सैलरी और एक सफाई कर्मचारी को पक्का किया जाए। आप हमें पक्का करें, क्योंकि हमारा जो 6,000 रुपया सैलरी ले रहा है, उसके बीच में हमारी माएँ बहनें भी आई है, इनसे भी आप पूछ सकते हैं कि 6,000 रुपये में घर नहीं चल रहा। हमें कई बार रोना आता है हमें अपने आप के ऊपर कि हम यहाँ पर लगे क्यों हैं, लेकिन हम इस आस में लगे थे, इस आश्वासन पर लगे थे कि चलो आज नहीं तो कल यहाँ पर सैलरी बढ़ेगी, आज नहीं तो कल हम यहाँ पर पक्के होंगे, नौकरी करेंगे। लेकिन हमें खुद अपने आप पर रोना आता है कि हम माँ बाप बने हैं, हम अपने बच्चों को खुशियाँ नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि जो बड़े ऑफिसर हैं, जो कारपोरेटर बने हैं, जहाँ हमारे मेयर साहब हैं, जो काफ़ी बड़े ऑफिसर हैं, इनकी जाकर सैलरी भी अच्छी है, पेंशनें भी लग चुकी हैं, इनके बच्चे अच्छी पोस्टों पर पढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे बच्चे सिर्फ पढ़ाई पैसे की वजह से नहीं पढ़ रहे हैं। हमारा बच्चा आज भी सफाई कर्मचारी की ही सैलरी या सफाई कर्मचारी की ही पोस्ट मांग रहा है कि हमें ये दिया जाए, क्योंकि हम जब सुबह घर से निकलते हैं
तो दरवाजे बंद करके आते हैं कि हमारा बच्चा पीछे से कोई डिमांड ना कर दे। लेकिन जब घर में जब हमें जल्दी छुट्टी भी हो जाती है तो भी हम बाहर बैठकर अपना टाइम पास करते हैं, ताकि हम घर जाकर बच्चों को अगर हमसे कुछ मांगेंगे खाने के लिए तो हम क्या देंगे, क्योंकि हमारे पास जेब में भी अभी भी कुछ नहीं होगा। हम सुबह 6 बजे आएंगे, 1 बजे तक काम करके उसके बाद कहीं ना कहीं प्राइवेट काम ढूंढने के लिए जाएंगे कि ताकि हम शाम को बच्चे के लिए कुछ लेके जाएं। अगर जिस दिन काम नहीं बना तो हम शाम को घर रात को जाते हैं जब बच्चे सो जाते हैं, और हमें भी भूखा सोना पड़ता है क्योंकि हमारे घर में भी चूल्हा एक टाइम का ही जलता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ यहाँ पे सफाई कर्मचारी कुछ बहनें भी, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, क्या कहना चाहेंगे आज के इस प्रदर्शन के बारे में? सर यही है कि जो हमें परेशानियां आ रही हैं, आपने सबसे पूछा है, अब तो हम थक भी गए हैं अपनी परेशानियों को बता के, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट हमारा कोई हल नहीं कर रही है। हर बार हमारे साथ ऐसा ही किया जाता है। हर बार हम एक जगह इकट्ठे होते हैं, हम 3-3, 4-4 बजे तक, सुबह 7 बजे के घर से निकले हुए हमें शाम के 4 भी बज जाते हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी हमारा कोई भी मसला नहीं। हमें टाइम दिया जाता है, उसके बाद भी टाइम के बाद भी हमें ये लोग कुछ भी नहीं फैसिलिटी दे रहे हैं। यहाँ तक कि हमारी सैलरियाँ जो हैं, सैलरियों से भी हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इतनी महंगाई भरे ज़माने में भी हम 6,000 से गुजारा कर रहे हैं, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है सर। हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, बहुत परेशान हैं हम, और हमारा टाइम भी अब पूरा हो चुका है, 7 साल हम कवर कर चुके हैं, उसके बाद भी हमें परमानेंट का कुछ भी हमें अभी तक कुछ नहीं बताया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, ये साफ सीधी तस्वीरें जो है प्रेस क्लब से आप देख रहे थे, जहाँ पर लगातार सफाई कर्मचारियों की तरफ से प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। साफ सीधी तस्वीरें जो है वो आप देख रहे हैं प्रेस क्लब के सामने से, जहाँ पर सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन की तरफ से जो है बड़ा प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। तो आपको बता दें कितने शर्म की बात है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उन अधिकारियों के लिए, कि ये वो सफाई कर्मचारी हैं जो कोरोना के समय में लगातार अपनी सेवाएं दे रहे थे, अपनी जान की, अपने परिवार की नापरवाह करते हुए फिर भी लगातार जो थे अपना काम जो था बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे थे। लेकिन आज भी इन लोगों को सड़कों पर धक्के खाने के लिए छोड़ दिया है। आज भी ये अपने हक के लिए, अपने डिमांड के लिए जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन इनकी तरफ जो है वो ध्यान नहीं दे रही है। और इनकी वेजेस जो कि अगर बात करें, बाकी स्टेट्स की हम बात करें, वेजेस, मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन यहाँ की अगर बात करें जम्मू कश्मीर में आज भी सिविक सफाई कर्मचारी जो हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका इस पर क्या कहना है? आप अपनी राय को जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। इसी के साथ मैं वो नहीं आपसे विदा लेता हूँ। जुड़ रहे हैं आप सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।